नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, सेल एंड बैटरी का अपना टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक में कुछ एक बात अपनी हो लेती, भाग 5 हो लेता, आज भाग 6 है। छोटा सा विवरण अपने देखा था सेल और बैटरी का संयोजन, श्रेणी और समांतर संयोजन अपने देखे थे। आज बात करेंगे, विस्तृत रूप से बात करेंगे भाई श्रेणी समांतर संयोजन के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या इसके अंदर नहीं होता है। तो भाई पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैटरी होती क्या है, कि सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को आप बैटरी कहोगे, ये बात मैंने पहले बता रखी है। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की भी अपने बात कर रखी है, लेकिन आगे बात कर लेते हैं इसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस हिसाब से इसके अंदर क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो बाकी बात करते हैं सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की। तो भाई दोस्तों ध्यान रखना इस बात का, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन में होगा क्या। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर होता क्या है, किस हिसाब से आप सेल को जोड़ोगे और किस हिसाब से आपको जोड़ना है। तो भाई आपको ध्यान देना है कि जो बड़ी लाइन होती है सेल की, ये तो होती है प्लस की, एक होती है माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की। एक सेल अपन ने ये जोड़ लिया और इसके साथ में एक सेल और जोड़ते हैं। माना कि ये 4 सेल अपन इसके यहां जोड़ रहे हैं और ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। ये टोटल ईटी है आपका, यहां से आप इसको सप्लाई से जोड़ रहे हो। ये आपका E1 सेल है, ये E2 सेल है, ये E3 सेल है, ये E4 सेल है। अब ये सेल आपके श्रेणी क्रम संयोजन हो गए। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहोगे, उसका संयोजन कर दिया आपने श्रेणी क्रम संयोजन में। अब श्रेणी क्रम संयोजन से आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो ध्यान से देखना। यहाँ पहली बात तो क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल ईटी ईएमएफ जो आपका होगा, ये टोटल ईएमएफ क्या होगा। अब श्रेणी क्रम संयोजन किया क्यों जाता है, कौन सी कंडीशन के अंदर श्रेणी क्रम संयोजन करोगे आप। अगर आपको वोल्टेज की आवश्यकता अधिक हो तब आप करोगे श्रेणी क्रम संयोजन। किस लिए किया जाता है श्रेणी क्रम संयोजन, तो यहां से आपको करना है क्या, वोल्टेज अधिक प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन करोगे। कौन सा क्रम करोगे जी, श्रेणी क्रम संयोजन। अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन करोगे। उसके बाद में अगर आपको पूछा जाए टोटल ईटी, यहां टोटल ईएमएफ, कुल ईएमएफ। एक नंबर बात कि टोटल ईएमएफ पूछा जाए यहां से, तो इसको बोला जाता है ईटी, टोटल ईएमएफ। तो ये होगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN तक जुड़ता जाएगा, बढ़ता हुआ मिलेगा आपको, बढ़ता हुआ आपको ईएमएफ मिलेगा। तो यहां से आप लिख सकते हो बढ़ता हुआ ईएमएफ आपको प्राप्त होगा। अब भाई देखो यहां से अगर दूसरी बात पूछी जाए, आपको सेल दे दे, ये बैटरी दे देगी, इसके अंदर 4 सेल आपके जुड़े हुए हैं। अब इन चारों सेलों की जो वोल्टेज सीमा है, ये 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, चारों समान के हैं। तो अगर समान ईएमएफ हो इनका, अगर समान ईएमएफ आपका होता है तो टोटल ईटी ज्ञात करने के लिए समान ईएमएफ अगर आपका हो, ईएमएफ हो, तो आपका सूत्र बन जाता है ईटी बराबर EN। ठीक है। अब भाई बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आंतरिक प्रतिरोध की।
श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा और किस हिसाब से आप ज्ञात करोगे। तो नंबर 3 बात क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आंतरिक प्रतिरोध, और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आंतरिक प्रतिरोध को आप किससे डिनोट करोगे, किससे दर्शाते हो, स्मॉल आर से, छोटे आर से। यह है आंतरिक प्रतिरोध, इसको कहोगे आप आर टी, टोटल आर टी, टोटल आंतरिक प्रतिरोध। तो यह हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN, अंत तक जितने होंगे उतने। अब आपको क्वेश्चन फिर 4 नंबर बात अगर इससे की जाए तो आपको अगर ये कहा जाए कि अगर आपकी बैटरी है, ये श्रेणीक्रम संयोजन आपने कर रखी है, तो एक चीज आपको ये बोल सकता, अगर इनकी ध्रुवता अलग हो जाए, अगर इनकी ध्रुवता अलग हो जाए तो क्या होगा, या फिर समान वोल्टेज नहीं मिले तो क्या होगा। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप भाई। समान अगर 4 नंबर यहां से बात की जाए तो 4 नंबर बात की जाती है कि असमान ध्रुवता होने पर, अगर असमान ध्रुवता हो जाती है तो क्या होगा आपका, अगर असमान ध्रुवता हो जाती है। अब सुनना ध्रुवता कैसे, एक बार सुनना बात को। ध्रुवता, असमान ध्रुवता भाई सेलों का संयोजन आप असमान करते हो। माना कि अपन ये एक श्रेणीक्रम संयोजन करते हैं, एक बार ये एक सेल लिया, फिर एक सेल और ले लिया, अब एक सेल आपने उल्टा लगा दिया, ध्रुवता चेंज कर दी आपने, यहां से आपने इस सेल की ध्रुवता चेंज कर दी। अब भाई आपका ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का है, समान है, लेकिन आपने यहां से प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, लेकिन यहां से माइनस से प्लस है, आपने ध्रुवता अलग कर दी। अगर आपके श्रेणीक्रम संयोजन हो और अगर उसमें उस संयोजन के अंदर सेलों का ध्रुवता चेंज हो जाता है, ध्रुवता अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो आपका EMF घटा हुआ प्राप्त होगा, आपको घट के मिलेगा। क्योंकि अगर ये +1 ये है सही ध्रुवता दोनों, तो ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, लेकिन एक सेल आपका उल्टा जुड़ा हुआ है वो घट जाएगा, तो आपको वोल्टेज मिलेगा 2 ही वोल्ट मिलेगा भाई। क्योंकि अगर असमान ध्रुवता होने पर है, तो यहां से ये बात लिखना, असमान ध्रुवता होने पर, असमान ध्रुवता होने पर EMF घटता है। असमान ध्रुवता होने पर श्रेणीक्रम में आपका ध्रुवता घटती है। अब बात करते हैं, असमान ध्रुवता तो हो गई, लेकिन अगर 5 नंबर अगर यहां से बात की जाए, क्वेश्चन आ जाता है कि असमान EMF की अगर स्थिति प्राप्त हो जाए आपके पास, असमान EMF होने पर क्या होगा श्रेणीक्रम संयोजन में। तो असमान EMF होने पे श्रेणीक्रम में, कोई श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन से क्रम के अंदर, श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर। एक बार दोबारा सुनना ध्यान से भाई, आपका यह संयोजन है श्रेणीक्रम संयोजन। यह संयोजन क्यों किया जाता है, आपको वोल्टेज अधिक प्राप्त करने के लिए श्रेणीक्रम संयोजन किया जाता है। वोल्टेज अधिक और धारा का मान कम प्राप्त करने के लिए आपको श्रेणीक्रम संयोजन किया जाता है। दूसरी बात है, अब इनके सूत्रों की बात कर लेते हैं। अगर आपको कुल EMF पूछा जाए तो यह बताना है, ET बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। कहने का मतलब आपका EMF श्रेणीक्रम संयोजन में EMF बढ़ता हुआ प्राप्त होगा आपको। अगर आपका EMF शेलों की वोल्टेज समान है तो आपका सूत्र पड़ जाएगा ET बराबर E इंटू N। E है यहाँ का आपका EMF, N है आपका यहाँ शेलों की संख्या। तो यहां से ध्यान रखना, जो ये E है
ये है आपका ईएमएफ, और जो एन है ये सेलों की संख्या है, सेलों की संख्या। भाई कितने सेल आपने जोड़ रखे हैं, यह है सेलों की संख्या। अब आंतरिक प्रतिरोध की बात की जाए तो पीछे वाले वीडियो में अपने बात कर ली भाई आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है, तो स्मॉल आर से दर्शाया जाता है, छोटे आर से दर्शाया जाता है। तो आर टी बराबर आर एन प्लस आर टू प्लस आर थ्री या आर एन, अगर समान हो सारे तो वही बात यहां हो जाएगी आर इंटू एन वाली, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो कि असमान ध्रुवता होने पे, तो दोस्तों इस चीज के बारे में आपको ध्यान देना है, अगर असमान ध्रुवता हो जाए, श्रेणी क्रम संयोजन है आपका, तो आपके जो सेल हैं, जो समान ध्रुवता के सेल जुड़े हुए हैं वो सेल तो जुड़ जाएंगे आपके, उनकी वोल्टेज तो जुड़ जाएगी, और जो आपका सेल दूसरा सेल गलत दिशा के अंदर जुड़ा हुआ है, गलत तरीके से जुड़ा हुआ है, उसकी ध्रुवता आपकी घट जाएगी, उसमें से जुड़े हुए में से घट जाएगी। तो इस समय हो जाएगा क्या कि ईएमएफ असमान ध्रुवता होने पर आपका ईएमएफ घटता हुआ प्राप्त होगा, आपको वोल्टेज घटता हुआ मिलेगा आपको। फिर बात करते हैं समान ईएमएफ होने पे, सॉरी असमान ईएमएफ होने पे, हाँ ये बात है, असमान ईएमएफ होने पे आपके सेलों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ईएमएफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ईएमएफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। हाँ भाई, दूसरा टॉपिक अपना क्रम आ जाता है कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन किसका, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। पहले तो ये देखना समांतर क्रम संयोजन कौन सा होता है, तो भाई देखो समांतर क्रम संयोजन के अंदर एक सेल तो आपका ये हो गया, एक सेल में यहां ले रहा हूं, ये हो गया, एक सेल में यहां लेता हूं, इन सभी को एक जगह जोड़ लेते हैं, ये क्रम आपका समांतर क्रम संयोजन है, ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम संयोजन। यहां से आपकी यह आपको टोटल ईटी प्राप्त होता है, यह आपका कौन सा संयोजन हो गया जी, समांतर क्रम संयोजन। अब यह समांतर क्रम संयोजन है, ये E1 सेल है, ये E2 सेल है, ये E3 सेल है, ये तो है आपका समांतर क्रम संयोजन। अब भाई बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन के अंदर ईएमएफ की स्थिति। तो आपको ये बात, पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्यों किया जाता है, तो सेलों का समांतर क्रम संयोजन धारा का मान अधिक प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम संयोजन किया जाता है। समांतर क्रम संयोजन के अंदर वोल्टेज समान रहता है, ईएमएफ आपका समान प्राप्त होता है, सारे सेलों का समान ही प्राप्त होगा आपको, लेकिन जो धारा है यहां बदलती हुई प्राप्त होगी, अधिक प्राप्त होगी। तो समांतर क्रम संयोजन क्यों किया जाता है, धारा का मान बढ़ाने के लिए, यह बात आपको ध्यान रखनी है समांतर क्रम संयोजन के अंदर, इसलिए किया जाता है धारा का मान बढ़ाने के लिए। तो यहां पहले तो एक नंबर बात तो करते हैं कुल ईएमएफ की, कुल ईएमएफ, कुल ईएमएफ का आप ईटी से दर्शा रहे हो, ईटी से दर्शा रहे हो, तो आपका यहां कुल ईएमएफ सम्मान प्राप्त होता है, ई, तो आपको बताना है सम्मान प्राप्त होता है, ठीक है। फिर 2 नंबर बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन के आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र। आंतरिक प्रतिरोध अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आंतरिक प्रतिरोध के लिए आप आर से दर्शाओगे, स्मॉल आर से। तो यहां आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जैसे आप प्रतिरोधों के संयोजन करते हो ना, श्रेणी और समांतर संयोजन, वही सूत्र यहां लगेगा। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 1/RT
बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बटे 1/R3 प्लस 1/R4 Rn ले लो। ये आपका यहां से एक संयोजन आ जाता है। अगर ज्यादा बात की जाए तो इसका सूत्र बन के आ जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। ये आपका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आपके सामने आ जाता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम संयोजन में। अब भाई बात करते हैं कि अगर आपके शेलों की ध्रुवता चेंज हो जाए तब देखो क्या बात होती है। अगर शेलों क्या ध्रुवता चेंज हो गई, असमान ध्रुवता, असमान ध्रुवता होने पर क्या होगा? अब ध्यान रखना, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर असमान ध्रुवता होने पे अलग प्रभाव पड़ा था, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब असमान ध्रुवता देखो क्या होगा, वहां तो वोल्टेज घट रहा था आपका असमान ध्रुवता होने पे, लेकिन यहां आपकी पूरी बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, सेल शॉर्ट हो जाएंगे, सेल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। अब शॉर्ट किस हिसाब से होंगे देखना भाई, एक सेल माना कि आपने ये लिया, इसकी ध्रुवता आपने, और एक सेल आपने उल्टा जोड़ दिया। इस हिसाब से आपने इसका संयोजन कर दिया। तो इस कंडीशन के अंदर आपके सेलों की ध्रुवता चेंज होने पे, असमान होने पे बैटरी आपस में शॉर्ट हो जाएगी। ये प्लस माइनस, या प्लस या माइनस, मतलब डायग्राम आपका जो पूरा है, जो सर्कुलेशन जो चलना था वो चेंज हो जाएगा। इस कारण से आपकी पूरी बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर अगर सेलों की ध्रुवता चेंज हो जाती है तो फिर कंडीशन कौन सी हो जाएगी? सेलों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बैटरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या वोल्टेज के क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें क्या होगा कि आपकी बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आगे की अगर बात की जाए 3 नंबर, वहां से 4 नंबर अगर बात की जाए, अगर असमान ईएमएफ होने पर, तो दोस्तों आपको यहां एक बात ध्यान रखनी, असमान ईएमएफ होने पे दोनों सेलों की ईएमएफ है। जैसे मान लो कि आपने ये मान लो 2 सेल है, हाँ आपके ये 2 सेल मैंने जोड़ रखे हैं, और इन सेलों के अंदर 2 सेल आपके, माना कि मैंने ये 2 सेल आपके यहां जोड़ रखे हैं। एक सेल आपका ये है, ये आपके 2 सेल हैं, यहां से अपने 2 सेल जोड़े, ये भी 2 वोल्ट का है और यह आपका 3 वोल्ट का है। असमान वोल्टेज है इन दोनों का। तो यहां इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों सेलों के ईएमएफ में अंतर आएगा। क्या आएगा? इन दोनों सेलों के ईएमएफ में अंतर आएगा। क्या आएगा? अंतर आएगा। दोनों सेलों के ईएमएफ में अंतर आएगा। अब यहां से 2 बात आपको ध्यान रखनी है। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आपको एक चीज की एक शर्त जरूरी है। कौन सी? उसकी एम्पेयर हावर क्षमता। एम्पेयर हावर क्षमता श्रेणी क्रम में होनी चाहिए। सभी सेलों की एम्पेयर हावर क्षमता समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम संयोजन में। और समांतर क्रम संयोजन की अगर बात करें तो यहां से समांतर क्रम संयोजन के नोट लगा के ये बात दिमाग में फिट कर लेना। एक तो ध्रुवता हुए,
ध्रुवता या ईएमएफ समान होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है क्या, एम्पियर हावर का कोई प्रभाव नहीं होता है, एम्पियर हावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन के बारे में एक बार दोबारा सुन लेना। यह समांतर क्रम संयोजन है, दो सेल अपने समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं। ये दो सेल आपके समांतर क्रम संयोजन के अंदर मैंने यहां जोड़ रखे हैं। इनके बारे में दोस्तों ध्यान रखना कि समांतर क्रम संयोजन का डायग्राम तो ये है। अगर आपको आंतरिक ईएमएफ पूछा जाए, टोटल ईएमएफ कुल, तो ईटी बराबर समान, आपको हर सेल का समान ईएमएफ प्राप्त होगा। इसलिए इसके अंदर समांतर क्रम संयोजन के अंदर धारा का मान परिवर्तन होता है, न कि वोल्टेज का। यह भी बात ध्यान रखनी है। यहाँ धारा अधिक प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम संयोजन आप करते हो। फिर आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपका होगा R1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/Rn तक आपका आगे चलेगा। फिर आगे बात करते हैं, अगर सेलों की ध्रुवता समान नहीं हो, असमान ध्रुवता होने पे आपके सेल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेल होने चाहिए थे प्लस से माइनस की ओर और आपने चेंज कर दिया माइनस से प्लस की ओर, तो धारा की प्रवाह की दिशा उल्टी हो जाती है और होने के कारण आपके पूरी बैटरी शॉर्ट हो जाती है। इसलिए कह सकते हो कि सेल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। क्या कब होंगे, जब असमान ध्रुवता होने पे। और उस अगर श्रेणी क्रम में बात की जाए, श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम में असमान ध्रुवता होने पे उनमें वोल्टेज का मान घट रहा था, लेकिन यहाँ आपकी बैटरी शॉर्ट हो रही थी। फिर बात करते हैं क्या, असमान ईएमएफ होने पे दोनों सेलों के ईएमएफ में अंतर आएगा। आपको कब तक आएगा, जब तक इन सेलों की, और ये अंतर कब तक आएगा, जब तक ईएमएफ समान नहीं हो जाए, जब तक ईएमएफ समान नहीं हो जाए तब तक आपका इसके अंदर अंतर आएगा। अब इस श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन के अंदर आपको दो बात तो याद रखनी है प्रत्येक सेल के बारे में। एक तो इनकी ध्रुवता प्रत्येक सेलों की समान होनी चाहिए, असमान संयोजन इनका नहीं होना चाहिए, समान संयोजन होना चाहिए। ध्रुवता इनकी समान होनी चाहिए, असमान ध्रुवता इनकी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो इनका ईएमएफ है, भाई ये 2 वोल्ट की है तो ये भी 2 वोल्ट की रखनी है, नहीं तो इनके ईएमएफ में अंतर आ जाता है। एम्पियर हावर का प्रभाव समांतर क्रम संयोजन में नहीं पड़ता। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए एक शर्त जरूरी है, कौन सी, कि इनके लिए आपको एम्पियर हावर क्षमता, प्रत्येक सेल की एम्पियर हावर क्षमता समान होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो आपका सेलों के समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन आपका कंप्लीट हो गया। जितने बनने थे क्वेश्चन, ये सारी चीज आपके सामने बता दी गई है। बाकी की बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मेरी जो सोच थी और जहां तक मैंने वीडियो छोटा सा बनाने की कोशिश की है, जितनी चीज मुझे बतानी चाहिए थी एग्जाम की दृष्टि से, उतनी चीज मैंने आपके सामने रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। गारंटी इस बात की कि सेलों के जो अपना चैप्टर चल रहा है, ये 100% शुद्ध आपके सामने पेश किया गया है, जिसके अंदर उसी आधार पे मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिस आधार पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएमआरसी, एनपीसीएल, डीआरडीओ, हेवी वाटर बोर्ड, एनआईवी और जो तुम्हारी टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी, इन सभी में इनमें से क्वेश्चन आते हैं और छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, बाद में अपनी गलती भी हो जाती है उसमें। तो इसलिए इसमें चैप्टर को बार बार देखना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना। लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर आपको करना ही करना है। जय हिंद, जय भारत।